हमारा है पूर्वी घाट। क्या है? ये क्या है? पश्चिमी घाट। अच्छा, अब देखना जरा, यहां देखें, लोकेशन हम बाद में देखेंगे, हम परमानेंटली बाद में देखेंगे। अगर हम यहां से नीचे आए, अब देखो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया हम पता है, या विंध्याचल बढ़ना है, वो सतपुड़ा बढ़ना है, है ना। अब थोड़ा चर्चा के दौरान हम देख लें, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखी है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। क्या लिखी है? तो अगर हम इस एरिया को देखें तो मुझे लगता है यहाँ आंध्र प्रदेश खत्म होगा और यहाँ उड़ीसा चालू होगा। अभी याददाश्त के आधार पर यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला एरिया आएगा, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अच्छा, और नीचे आए, ये देखो यहाँ पर, यहाँ मुझे लगता है आंध्र प्रदेश ही लगेगा, और यहाँ लिखा है नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है? नल्ला मल्ला के नीचे आए चवादी की पहाड़ियां। तो इसी रेंज में यदि हम आगे बढ़े तो हम कहते हैं सेमराय की पहाड़ियां। कई पहाड़ियां, तो हमें लगता है ये तमिलनाडु में पड़ेगा, तो यहाँ पर तमिलनाडु रहेगा। अरे क्लियर है? तो सेमराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में पड़ने के चांस ज्यादा है। यहाँ पर जवादी की है, नल्ला मल्ला की है, महेंद्रगिरी की है। अब देखिए, ये कहलाता है पूर्वी घाट। एक्चुअली पूर्वी घाट पूरा कहलाता है, लेकिन ये वाले हिस्से को भाषण घाट पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये पूर्वी घाट ज्यादातर बनता है तमिलनाडु में। अच्छा, इस पूरे हिस्से को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पश्चिमी घाट को यदि हम यहाँ देखें तो ये रही हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। क्या है ये? अब देखिए, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। एक तरफ का भाग कहलाता है सह्याद्री, और इसका अपोजिट भाग कहलाता है विदर्भ। क्या कहलाता है? विदर्भ। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, यहीं पर नीचे है इलायची की पहाड़ियां। याद रखिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, कालाभम की पहाड़ियां, ये कहाँ मिलेगी? नीचे। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा से हम बारीकी से पढ़ेंगे। अब बारीकी से आते हैं। अब देखो यहाँ पर, ये देखें, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है ना। तो आप मध्य प्रदेश में देख रहे होंगे विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे अब ये जो मैकान श्रेणी एक्चुअली सतपुड़ा का ही भाग है। क्या भाग है? अब सतपुड़ा के पहाड़ घिसक गए, टूट गए हैं। हाँ, अब जो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। प्रायद्वीपीय भारत में ये पर्वत गुजरात में है, सतमाला की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और गुजरात की है ना। एक चीज और नहीं याद होगी, कौन सी पहाड़ियां? सतमाला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तो सतमाला की पहाड़ियां कहाँ है? ओके, अब देखो जरा, ये देखो अरावली पर्वत। ये देखो अरावली कहाँ है? राजस्थान में है ना। ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये दिल्ली से मालूम गुजरात है ना। नक्शा दिल्ली ऊपर तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है ना। लेकिन मोस्टली कहाँ मानते हैं? राजस्थान में। मुख्य भाग राजस्थान में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अच्छा, अरावली के अब इसका स्थानीय नाम मेवात की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? यानी लोकल में राजस्थान में इसे मेवात की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवात की पहाड़ी। तो
इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, क्या नाम है? और ये गुरु शिखर जो पड़ती है वो अरावली का एक भाग कहलाता है माउंट आबू। क्या कहलाता है? माउंट आबू इसी का एक हिस्सा है। अरावली के एक हिस्से को कहते हैं माउंट आबू। तो माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। क्या स्थित है? क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? अरावली है, अरावली का एक हिस्सा माउंट आबू है। तो माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो एक बात और तय होगी कि गुरु शिखर एक पर्वत चोटी का नाम है और ये राजस्थान में है, अरावली पर है। और अरावली का भी कौन सा हिस्सा? माउंट आबू। ओके, तो एक ही पर्वत के जब कई भाग हो जाते हैं तो हम अलग अलग स्थान पर, जैसे अभी कह रहे थे मेवा, क्या कह रहे थे? ओके, तो एक ही पर्वत के जब कई हिस्से हो जाते हैं तो हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, चलिए, इस श्रेणी के मध्य से निकलने वाली नदियां नूनी, बनास, सखी, नूनी, बनास, सखी। अब आ गए विंध्याचल पर्वत। कहाँ गए? अब आपको बताए विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। अच्छा, सतपुड़ा के उत्तर में है विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण में है ऊपर है विंध्याचल, नीचे है ना? नहीं पता है आपको? ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा के उत्तर में विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा, और दोनों के बीच में नर्मदा। दोनों के बीच में यानी नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा, विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा। अभी अलग अलग क्वेश्चन आ जाए तो आंसर बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें विंध्याचल के 3 भाग करना है। देखिए जरा क्या करेंगे, ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से फैला रहेगा छत्तीसगढ़ तक। अब इसका हम कहेंगे सबसे पिछला भाग, मध्य भाग और अगला भाग, है ना? ये पूर्वी भाग, ये मध्य भाग, ये पश्चिमी भाग। फिर वही बात, चूंकि ये प्राचीन पर्वत है, ये हिमालय से बहुत पुराने समय के हैं, हिमालय से बहुत, इसलिए भूकंप के कारण, पृथ्वी के समायोजन के कारण बीच बीच में तो घूम गए हैं। तो लगता है कि ये पर्वत अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ऐसा लगता है। ऐसे ही हल्का का है सतपुड़ा का है, तो सतपुड़ा का यहाँ सतपुड़ा है, ये भाग पश्चिमी है, ये मध्य है और ये पूर्वी है। मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है, संपूर्ण विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये अंग्रेजों सब में फैला है। आगे बढ़ते हैं। हीरे की खदानें, जो पन्ना सीरीज की खदानें हैं, सुन रहे हो? एक्चुअली विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। क्या हिस्सा है? अब देखो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल मध्य भाग को कहते हैं भांडे और अगले भाग को कहते हैं, समझ में? विंध्याचल पर्वत के 3 भाग, सबसे पश्चिमी भाग को कह रहे हैं विंध्याचल, मध्य भाग को कह रहे हैं भांडे और अगले भाग को कह रहे हैं। एक्चुअली तीनों मिलाकर क्या है? विंध्याचल। क्या है? अरे क्लियर है? अब आते हैं, देखो जरा, ये रहा, देखो विंध्याचल, भांडे, ये देखो राजपीपला, महादेव। अब देखो जरा, ये नर्मदा नदी है, क्या है ये नर्मदा नदी है। अब यहाँ पर ये विंध्याचल है, ये भांडे है, ये कैमू है, और यहीं पर सतपुड़ा के 3 भाग देखें तो यहाँ पर राजपीपला, महादेव, मेवाड़, और यही मेवाड़ की आगे की पर्वतमाला कहलाएगी अमरकंटक। क्या कहलाएगी? यहाँ मिलेगा अमरकंटक, यहाँ मिलेगा ध्रुवगढ़।
सुन रहे हो? नहीं बोल रहा? तो विंध्याचल के 3 भाग कौन कौन? विंध्याचल, भांडे, एवं हो गए। और सतपुड़ा के 3 भाग महादेव। आगे बढ़ते हैं। अब विंध्याचल में सबसे ऊंची चोटी मिलेगी इससे, पांडे की ऊंची चोटी सतपुड़ा और कैमूर की सबसे ऊंची चोटी का। हाँ है ना? क्लियर है? क्या क्या हमने विंध्याचल सदा संभावना और यहाँ देवता। अब देखो नीचे, या महादेव की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, हाँ है ना? ये देखें, और राजपिंडला की है चूड़ी, हाँ है ना? अब हालांकि मध्य प्रदेश नहीं बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश बोलते तो यहाँ पर आप देखें मध्य भारत का पठार, बहुत सारे पठार हैं। उन पठारों पर एक जो यहाँ पर तो ये मोरेना, बेंड, ग्वालियर ये वाले हिस्से का है इसको भी छोड़िए, वो मध्य प्रदेश का मैटर है। अभी आप समझ गए कि आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अगली आवाज आना चाहिए, सारे लोग किसके बैठ जाओ? उनको विंध्याचल है और ओके। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में 3 भाग हैं, विंध्याचल, भांडे, ओके। सतपुड़ा का सबसे पिछला हिस्सा राजपिंडला, आगे मायना, इसकी सबसे ऊंची चोटी उसकी ऊंचाई 57 राजपिंडला, महादेव। अब आते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में और पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। गलत है? ये रही नर्मदा, तो ये रही नर्मदा मान के चले, तो नर्मदा के उत्तर में है, नर्मदा के तो पूर्व से कहते पश्चिम तक फैला है, कहते पश्चिम से बात एक ही है, यानी ये आड़े में फैला है। सुन रहे हो? अगर ऊपर से नीचे होता तो क्या कहते? उत्तर से कहते। एक्चुअली ये कैसा है? आगे से नीचे। तो बताइए, एक एक बारीक बात हमने आपको बताई है। इसका निर्माण हिमालय से पहले का बताया था, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इनका निर्माण हिमालय से बहुत पहले का है, यानी ये प्राचीन वाले पर्वत हैं, जबकि हिमालय नवीन वाले पर्वत है। हिमालय कैसा है? विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्टर से बालू से हुआ है। चलो ठीक है। इससे निकलने वाली नदियां, हाँ एक बार चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन हैं। सुन रहे हो? ऐसे बोलो। चलो अब सीधा आते हैं विंध्याचल। अब इसको छोड़िए, इसको आपको यहाँ जब आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको इतना पढ़ लीजिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, फिर इसके 3 भाग, पश्चिमी भाग राजपिंडला, मध्य भाग महादेव, पूर्वी भाग है ना? देखो अब देखो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत का अधिकांश भाग कहाँ है? मैकाल पर्वत का। ये जो अमरकंटक पहाड़ी है, वो अमरकंटक पहाड़ी आधी पड़ती है मध्य प्रदेश में और आधी पड़ती है छत्तीसगढ़। ओके? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, अमरकंटक से निकलने वाली नदियां देखो, ये रही अमरकंटक चोटी, कौन सी चोटी? अब अमरकंटक चोटी आधी मध्य प्रदेश में, आधी छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, इससे एक पश्चिम की ओर नदी आएगी, नाम रहेगा नर्मदा। क्या नाम रहेगा? अरे क्लियर है? एक नदी ऊपर की ओर निकलेगी सोन, कौन सी? और एक नीचे की ओर निकलेगी और यहाँ पर चली जाएगी महानदी। कौन सी नदी? हमें आवाज नहीं आ रही है? एक नदी का और नाम याद है, एक नदी और यहाँ निकलती जोहिला। कौन सी नदी है?
ठीक है। तो ये 4 नदियों को उद्गम स्थल दिए गए हैं। नर्मदा है, सोन है, महानदी है और झीला है। अब सतपुड़ा पर्वत, फिर देखो वही बात, इसका विस्तार नर्मदा सोन की दक्षिण में विंध्याचल की समानांतर है, राजपीपला है। अब आप उसको ज्यादा तो आप थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। देखो मैकाल पर्वत है, पूर्वी, हाँ अब आगे बढ़ रहा पूर्वी, सही है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो थोड़ी क्यों शरीफ जो कल उन्होंने नक्शा स्कैन किया था वो जल्दी से ओपन करो। आप थोड़ा सा एक चीज और, अभी हम नदियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ ये देखो, बार बार चर्चा आती है इनकी। हम अभी अगला जो चैप्टर आएगा वो नदियों वाला आएगा, वो वहां कहां से नदी निकली, इसमें कौन आकर मिली है, ये मैटर हमारा रहेगा। लेकिन पर्वतों के हिसाब से देखा जाए, पर्वतों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली बात ये है हमारा हिमालय पर्वत। और आपको पता है कि ये हमारा हिमालय पर्वत है। अरे अभी केवल जनरल जानकारी दो। अभी अगर कभी आ जाए कि हिमालय से निकलने वाली नदी, क्या कहा, तो हिमालय से ज्यादातर नदियां तिब्बत वाले हिस्से से निकलती हैं। कौन से? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मौसम ठंडा रहता है। यहाँ का पर्वत जो है वो विशाल हिमखंडों के द्वारा जमी है, जिन्हें हम हिमनद कहते हैं। तो जब ये हिमनद पिघलते हैं तो पानी जमा हो जाता है, झीलों का रूप ले लेता है, और यही पानी जब पिघलता जाता है तो नदियों के रूप में बहने लगता है। तो आप यहाँ पहले जरा ये देख लें, दो जरा अगर इस नक्शे को देखें तो आपने यहाँ पर्वत पड़ा हुआ है, यहाँ पर पर्वत पड़ा हुआ है हिमालय। क्या पड़ा हुआ है? कोई डाउट है? यहाँ पड़ा है अरावली, क्या पड़ा है? यहाँ पड़ा है, पड़ा है या नहीं पड़ा है? यहाँ मध्य प्रदेश में विंध्याचल, और यहाँ पड़ा है सतपुड़ा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अजंता, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। अरे क्लियर है? और यदि हम यहाँ देखें मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर सतमाला, कौन सी पहाड़ी है? अरे क्लियर है? अच्छा अब मोस्टली जरा ये देखिए, ये वाला अब कुछ अपवाद स्वरूप आपको नदियां मिलेगी। ज्यादातर नदियां देखिए, ये हमारी हथेली को समझिए आप। भारत का ये वाला हिस्सा जो आप ऐसा देख रहे हैं, ये ऐसा है। तो ज्यादातर नदियां किस तरफ से निकलेंगी और इस तरफ निकलेंगी, बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर नदियां बनेंगी। कुछ अपवाद है, जैसे आप नर्मदा को देखोगे पश्चिम में जाएगी, यहाँ पर। अब पहले देख लें, ये पश्चिमी घाट है। क्या है ये? अरे क्लियर है? और ये है पूर्वी घाट। क्या है? और ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से कहाँ आएंगी? पूर्वी घाट। अब देखो जरा, अगर कभी नदियों की बात आ जाए तो पहले केवल लोकेशन देख लो आप। यहाँ पर ये तिब्बत से एक नदी निकलती है, नाम है सिंधु। नाम क्या है? अरे क्लियर है? और ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, वो सिंधु नदी यहाँ पर ये आई, और ये सबसे बड़ी नदी है सिंधु। और यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, और पाकिस्तान से सीधी चली गई अरब सागर। आवाज नहीं आ रही है? अब इसका एक जाल है कि आसपास की नदियां आकर के सिंधु में मिलेंगी, तो इसका हेड हो गया सिंधु। परिवार का मुखिया कौन है? सिंधु। तो इस पूरे नदी तंत्र को हम कहेंगे सिंधु नदी तंत्र। और ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। कौन सी है?
आवाज नहीं आ रही है। हम लोग पर्वतों की आवाज बढ़ा रहे हैं। नदियां अलग चैप्टर है, नदियां एक अलग चैप्टर है। हमने केवल इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि कौन से पर्वत से कौन सी नदी निकलेगी। अब आप यहीं पर देखेंगे तो एक दूसरी बड़ी नदी है जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? तो आप देखेंगे एक चिनाब नदी आकर के मिल गई सबसे बड़ी है सिंधु। सिंधु से नंबर 2 पर है चिनाब। अरे क्लियर है? चिनाब में आगे मिल गई झेलम। अरे क्लियर है? यहीं पर आगे मिल गई रावी। कौन सी? अच्छा, इसी एरिया से एक नदी निकली है सतलज। क्या निकली है? अरे बोले यार, वो सतलज में आकर मिलती है व्यास, वो सतलज मिलती है चिनाब में। सतलज का में फिर चिनाब का में यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो इन बाकी नदियों में सबसे बड़ी चिनाब है, तो बाकी नदियों का पानी चिनाब में आकर मिलता है। तो फाइनली चिनाब में, अरे क्लियर है? तो यहाँ पर सिंधु है, सतलज है, चिनाब है, रामा है, नास है, झेलम है। ओके, तो ये कौन सा नदी तंत्र है? हिमालय का नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? अच्छा, अब दूसरा, यह उत्तराखंड वाले हिस्से से सुन रहे हो? यहां से निकलती है गंगा। क्या निकलती है? हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? अब गंगा में एक और नदी गंगा के बाजू से निकलती है यमुना, और यहाँ आकर के मिल जाती है। सुन रहे हो? ये भी हिमालय की नदी है। कौन की है? अब ये गंगा ऊपर से 4-5 धाराएं आकर के मिलती है, जब बनती है गंगा। हम एक आउटलाइन बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कौन सी नदी किससे निकली है। ओके, अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ आएगी रामगंगा। रामगंगा के बाद घंटा, घाघरा, कोसी, ये नदियां ऊपर से आएंगी। वो काय नहीं मिलेगी, सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ हमने एक विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ी थी। यहाँ से निकलेगी एक नदी, निकलेगी चंबल। वो चंबल आकर मिलेगी काय में? यमुना में। अरे क्लियर है? तो बहुत सारी नदियां जो मध्य प्रदेश के हिल से निकलती है वो कहाँ मिलेगी? चंबल में। अब मध्य प्रदेश की एक नदी जो यहाँ पर यहाँ से बहती है तो ये जाएगी डायरेक्ट यमुना में बेतवा। एक नदी हो रही सोन। अब सोन कहाँ से निकली? यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच से, तो ये डायरेक्ट मिलेगी काय में? तो ये हो गई मध्य भारत की नदियां। चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई। ये कौन सी नदियां हैं? मध्य भारत की नदियां। यहाँ नर्मदा हो गई। नीचे क्या है? ताप्ती है। ये कहाँ की नदियां है? मध्य भारत की नदियां हैं। वहां नदी आगे की ओर जाएगी, यहीं पर दामोदर है। अब गंगा नदी यहाँ से पश्चिम बंगाल से 2 भाग, एक बांग्लादेश और एक पश्चिम बंगाल, और यहाँ से आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। कौन आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके काय में आ जाएगी? गंगा में आकर मिलेगी। तो ये तो नदी तंत्र है। ये वाला नदी तंत्र हिमालय का है, गंगा वाला हिमालय का है, यमुना वाला हिमालय का है, चंबल वाला हिमालय और विंध्याचल का है। नहीं आ रही है। तो नीचे वाले भाग को देखें तो ये बहुत सारी चीजें नदियां हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पर्वतों की यह वजह पता होना चाहिए कि कौन सी पर्वतमाला से कौन सी नदियां निकली। अब देखो जरा, ये है गोदावरी। क्या है? अरे बोलो यार। ओके, ये रही कृष्णा। क्या रही? हमें आवाज नहीं आ रही।
अब देखो जरा गोदावरी जब पढ़ेंगे अभी गोदावरी जब महाराष्ट्र से निकली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सुन रहे हो? इसने केवल कर्नाटक टच नहीं किया, वो कृष्णा ने कर्नाटक भी टच कर लिया। ये देखें कावेरी, अब जो कावेरी कर्नाटक है वो तमिलनाडु है, और सही है। तीन नदियां जो है मोस्टली दक्षिण भारत की हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, और ये निकली है पश्चिमी घाट से। कहां से? बस यही बात है, नदियों का शब्द अलग। पूर्वी घाट, इसका विस्तार भारत के पूर्वी तट के समानांतर महानदी घाटी से नीलगिरी दक्षिण तक। महानदी घाटी, अब देखो अपन ने वहां पड़ी थी, तो नक्शा उड़ीसा वाला ये महानदी से लेकर के यहाँ नीलगिरी का ये पूरा हिस्सा कौन सा है? पूर्वी घाट। कौन सा है? पूर्वी घाट। पक्का? तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है। तो पूर्वी घाट, परंतु ये सत्य नहीं है, छोटे छोटे भागों में पूरा नीलगिरी नहीं फैला है, छोटे छोटे भागों में बटा है। महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों से अपहृत थे, मतलब कट गए। और महेंद्रगिरी, अब पहाड़ियों के नाम है। महेंद्रगिरी पहाड़ी याद करो, वहां पहाड़ी नहीं है ना? नल्ला मल्ला की पहाड़ियां याद है? यहाँ कहीं महेंद्रगिरी, यहाँ नल्ला मल्ला, वही है जवानी। अरे क्लियर है? नीचे आओ तो नीलगिरी, सेवराय, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई, पंचमलाई तमिलनाडु, सेवराय तमिलनाडु, काइनी तमिलनाडु, आलमगिरी तमिलनाडु। अच्छा, नीलगिरी कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होगा। क्लियर है? चलिए पश्चिमी घाट पर आ जाओ। अब पश्चिमी घाट कहां से? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से लेकर के नीचे तमिलनाडु का सह्याद्री, तो वही बोला था सह्याद्री। सुन रहे हो? तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है कंसुमाई। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, ये नाम बनेगी महाराष्ट्र। अन्नामलाई तमिलनाडु के नीचे, नीलगिरी ये इसकी ऊंची चोटी है। नीलगिरी की ऊंची चोटी है तोता बेटा, ये कहते तोता बेटा। इलायची पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु बताया था। इलायची, पालनी, कार्डामम। ओके, अब पूर्वांचल आ जाऊंगा। सेवन सिस्टर्स, 7 बहनें, असम, अरुणाचल प्रदेश, याद आया? ये देखो, ये हिमालय के ही कुछ हिस्से। यहाँ देखो टफला की पहाड़ियां, आएगी टफला, मिरी, अबोर, क्या क्या? एक्चुअली ये हिमालय ही है, लेकिन इनके क्षेत्रीय नाम क्या क्या है? टफला की पहाड़ियां, मिरी की पहाड़ियां, अबोर की पहाड़ियां। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? आवाज नहीं आ रही है? अब देखना जरा, यह अरुणाचल प्रदेश में घूम कर यहाँ आ गया। सुनो पटकोई, तो पटकोई भी कहाँ गई? अरुणाचल प्रदेश आ गई है। ये नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, मणिपुर में है मणिपुर की पहाड़ियां। अरे क्लियर है? अब और देखो, अब यहाँ पर ये असम, असम में मिगिर की पहाड़ियां,
आवाज नहीं आ रही है। मेघालय की प्रसिद्ध पहाड़ियां देखो, खासी, गारो, जैंतिया। क्या? तो भैया इन एरिया में रहने वाली जनजाति का नाम भी तीनों है, खासी, गारो, जैंतिया। ये पहाड़ियों के नाम भी और जनजातियों के नाम भी है। खासी, गारो, जैंतिया आगे मेघालय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो जो नक्शे पर नहीं आ पाए उनको और देख लेते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन कौन है। देखना जरा पूर्वांचल की पहाड़ियां, टपला, मेरी अबो, क्या सुनाई नहीं दिया? ओके, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश, एक और मिश्मी, पटकोई अरुणाचल, कोई हपट कोई है ना ये वाला एरिया, वो मिश्मी छोड़ा है तो ये मिश्मी, डफला, मेरी अबो, मिश्मी, पटकोई, हरियाणा, नागालैंड, मिजो, मिजोरम, मिजोरम, असम, गारो, मेघालय, खासी, मेघालय, जैंतिया, मेघालय। और यहाँ पर आपका सिस्टम खत्म पर्वतमाला। तो पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, क्या महेंद्रगिरी कहाँ? उड़ीसा। नीचे आए आगे नल्ला नल्ला और शराबी है ना। तमिलनाडु में है सेवलाई, क्या नहीं पड़ा था? अन्नमलाई, पक्का, कार्डमम, इलायची, नीलगिरी। यहाँ पूर्वी घाट में यदि हम पढ़ें तो ऊपर सबसे ऊपर सहात्री, अलजुबाई, नीचे हर्षद्री पहाड़ियां और नीचे आए सहात्री और दूसरा हिस्सा विदर्भ। नाम भले नहीं लिखा लेकिन वहीं पर विदर्भ है। ओके,